हनुमान जी ने समय पीछे क्यों किया था, आइए जानते हैं। त्रेता युग का अंत निकट था। भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त कर ली थी और लंका में राम राज्य स्थापित हो चुका था। भगवान राम के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति रखने वाले हनुमान जी त्रेता युग के समापन के बाद भी निरंतर ध्यान में लीन रहे। उनका ध्यान इतना गहरा था कि उन्हें पता ही नहीं चला कि त्रेता युग समाप्त हो चुका है और द्वापर युग का आरंभ हो चुका है। जब वे ध्यान से उठे तो उन्हें भगवान राम की अत्यंत याद आने लगी। वे व्याकुल हो उठे और त्रेता युग को वापस लाने का प्रयास करने लगे। उनकी इस इच्छा को देखकर नारद जी ने उन्हें रोका। उन्होंने हनुमान जी को समझाया कि समय का चक्र अनंत है और प्रत्येक युग का अपना महत्व होता है। उन्होंने कहा कि त्रेता युग समाप्त हो चुका है और अब द्वापर युग का आरंभ हुआ है, लेकिन हनुमान जी भगवान राम के प्रति अपने प्रेम और भक्ति के कारण त्रेता युग को वापस लाने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने नारद जी की बातों को अनसुना कर दिया और त्रेता युग को वापस लाने के प्रयास जारी रखे। हनुमान जी की दृढ़ता देखकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी को समझाया कि समय का चक्र बदलना असंभव है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक युग में भगवान की भक्ति करने का अपना तरीका होता है। त्रेता युग में भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में अवतार लिया था और द्वापर युग में वे कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे। हनुमान जी की यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति अटूट होती है। समय का चक्र बदलता रहता है, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम सदैव बना रहता है। हनुमान जी की भक्ति और समर्पण हमें प्रेरणा देती है कि हमें भी भगवान के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति रखनी चाहिए। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह घटना विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में अलग अलग तरीके से वर्णित है।